अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। नितिन पोटर की क़यादत में IMF वफ्द जायजा मुज़ाकरात करने पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां पाकिस्तान को रवा माली साल की पहली शिशमाही रिपोर्ट पेश करनी है, जबकि IMF वफ्द को वजारत खजाना, FBR, पावर डिवीजन, नेपरा हुकाम और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें करनी है। IMF वफ्द सूबाई हुकूमतों के साथ भी मुज़ाकरात करेगा। यूं जान लीजिए कि आइंदा माली साल 2025-26 का बजट IMF ने ही बनाना है, क्योंकि हमारी तरजीहात ही कुछ और हैं। यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वजारत खजाना का कोई एहलकार अवाम को रिलीफ ना देने पर बरतरफ कर दिया गया हो या कभी कोई मुस्ताफी हुआ हो। हाँ, अगर कोई एहलकार, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, अगर वजीर खजाना की नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर झंडा लगाने से इनकार करता है तो वो बरतरफ कर दिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है जहां साइल इंसाफ की तलाश में खुदसोजी करने पर मजबूर है, लेकिन हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया आईनी बेंच के लिए जजेस की भर्तियों में मसरूफ हों। ये कैसी जमहूरियत है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ के मुतलाशी हों और सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त को नंबर लगना मुश्किल हो जाए। ये कैसी जमहूरियत है जहां अरकान पार्लियामान की तनख्वाहें 300% तक बढ़ा दी जा रही हों और बचत के नाम पर दर्जा चहारुम समेत छोटे मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा हो। ये कैसी जमहूरियत है जहां रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने वाला मरकजी मुल्जिम जमानत पर रिहा हो जाता है, लेकिन इसी केस की आड़ में हुकूमत पुरअमन एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल करती हो, ऑपोजिशन की क़यादत पर FIRs दर्ज करती रहे। ये कैसी जमहूरियत है जहां हमारे वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब नंबर्स के गोरख धंधे में उलझा कर अवाम को मिसलीड करते हैं। कहते हैं कि जब मुल्क हमारे हवाले हुआ तो डिफॉल्ट के दहाने पर था, लेकिन 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक सर्वेस तारड़ दावे को सपोर्ट ही नहीं करते और ना ही तारड़ साहब के वजीर आजम शहबाज शरीफ उनसे इत्तेफाक करते हैं। आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है। ये कैसी जमहूरियत है कि जहां ऑपोजिशन और सोशल मीडिया पर तो पीका एक्ट का इतलाक होता है, लेकिन अगर हुकूमती वजीर महंगाई की शरह को महंगाई का रंग देकर फेक फैक्ट शेयर करे तो कोई बात नहीं। जब मुल्क में सरमायाकारी की शरह GDP के तनासुब से 50 साल की कम तरीन सतह पर हो और कहा जाए कि सरमायाकारों का पाकिस्तान हाथ बढ़ रहा है, तो इससे बड़ी फेक न्यूज और क्या होगी। इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का किरदार है, मेहनत और टीम वर्क, और इसमें इदारों का बड़ा रोल है, SIFC का बड़ा रोल है, और ये एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है। और ये टीम वर्क के नतीजे में मुल्क एक इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये कैसी जमहूरियत है जहां मुल्क के दारुल हुकूमत में एक मुसल्लह जत्था असला लहरा लहरा कर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को ललकार रहा हो। ये कैसी जमहूरियत है जहां कौम का पेट पालने वाले किसान को लावारिस कर दिया गया है। पहले बोला गया कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई और अब कहा जा रहा है कि गंदम की पैदावार में 11% कमी हुई है। $1 अरब की गंदम दरामद करनी पड़ेगी। करें, बाहर से गंदम दरामद करें, गैर मुल्की किसानों को ज़र मुबादला की मद में डॉलर अदा करें, लेकिन अवाम को गुमराह एटलीस्ट मत करें। ये कैसी जमहूरियत है कि यहाँ एक साबिक वजीर आजम को कैद तन्हाई में रखा जाता है, उस सेल में रखा जाए जहां दहशतगर्दों को रखा जाता है। अदालत के कई मरतबा अहकामात जारी करने के बावजूद सियासी मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। ये कैसी जमहूरियत है, और बल्कि ये ऐसी जमहूरियत है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम है कि अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता तो फिर चीजें एहतजाज की तरफ जाएंगी। इस किस्म की छिछोरी हरकतें की जाए ताकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसको आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती अहकामात को ऐसे ही हवा में उड़ाते रहेंगे तो मैं ये समझता हूं कि फिर चीजें जो है वो एहतजाज की तरफ जाती हैं। सीनियर कानूनदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर बाबर अवान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट कल के रोज अपना एक साल मुकम्मल करने जा रही है। शुरुआत इसी से करते हैं जहाँ पे मैंने जिक्र किया, इमरान खान साहब तो इस पास्ट ईयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज अ ईयर दैट हैज ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन। आप किस तरह से नरेट करेंगे इस एक साल को? पाकिस्तान की तारीख का एक डार्क ईयर उसको कहा जा सकता है। ये काला साल था, काला शाह काला। और उसका पहला जो इशू है वो ये है कि कोई मुल्क ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर बना हो और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसमें सूबे मुत्तहिद हों, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोगों को उम्मीद हो कि हमें कुछ मिल सकता है। इस मुल्क में हमारी भी कोई हिस्सेदारी है, सिर्फ जो काबिज अशखास या माफियाज हैं उनकी नहीं है ये सरजमीन। तो उसका इस साल जितना ये काला साबित हुआ
उससे पहले पाकिस्तान की तारीख के 76 सालों को जमा करें अगर, तो सारी कालक एक तरफ और 1 साल की कालक एक तरफ। दूसरा होता है कि मुल्क क्या है, मैशत और लोगों के रिलीफ के हवाले से भी एक डार्क साल था। जो तीसरी और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने सारी दुनिया के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अब जो जजेस हैं उनके हवाले से एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, इसलिए कि हुकूमत ये समझती है और कहती है वो अंदरूने खाना, और उनके जो वकला हैं दूसरी तरफ के भी, वो भी मिलते रहते हैं इस तरफ के वकीलों से भी, और वो इस बात पे परेशान है वो सारे के सारे वकील जो हैं कि अब ये एक हम ख्याल अदलिया, यानी हम ख्याल कोई यूनियन तो हो सकती है CDA के अंदर या LDA के अंदर, लेकिन जुडिशरी में हम ख्याली का कोई तस्वुर नहीं है। सारी दुनिया के अंदर एक एटमी रियासत है, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, यहाँ पे कोई 67% के करीब आबादी आप लोगों की, नौजवान लोगों की है। तो ये मुल्क क्या रेलेवेंट है किसी जगह पे? आप क्रिकेट में भी और करेंसी में दोनों अफगानिस्तान से पीछे हैं इस वक्त। आप इंडिया में किस शोबे में आप सवाए बड़कों के और कोई शोबा बता दें जो शहबाज शरीफ ने कि मैंने अगर पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम फुला नहीं अभी है, भी कह रहे तो हैं मुझे कि बग्गा सरपास सिंह याद आ करेंगे जाता है इंडिया फिर। जी जी करेंगे। ये मेरे ख्याल में किसी वक्त सरपास करते हुए नेपाल में घुस जाएंगे दौड़ के, और कोई तरीका इनके पास नहीं है। आप उसकी इकोनॉमी देखें कहाँ है, आप उसकी प्रोडक्शन देखें कहाँ है, आप उसकी IT देखें कहाँ है। यहाँ तो सारा जोर सारे इदारे मिलके इस बात पे लगा रहे हैं कि कोई बच्चा ट्वीट ना कर जाए। और आखिरी नजर आ रहा है आपको? मैं सबसे पहला ये मुतालबा करूंगा अंदर बैठ के, और सबसे पहला ये एजेंडा, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलेंगे कि जो काले कवानीन बनाए गए हैं उन काले कवानीन को फौरी तौर पे ख़त्म किया गया। वो तरमीम जो एक फर्जी तरीके से लाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको अनड्यू किया जाए। उसका सबब ये है कि एक कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है। मसलन आप किसी जगह बैठी हैं या मैं किसी जगह बैठा हूं, तो फिर उसके बाद जो हमसे नीचे आने वाले हैं हमें पता है कि हमारे बाद इनकी बारी आएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट्स की मिसाल दे रहा हूं। अब हायरिंग फायरिंग जो है वो सियासी लोगों के हाथ में चली गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर, तो लोग एक्सपेक्टेंसी उनकी किधर जाएगी? वो तो जाहिर है सियासी सिफारिशें भी ढूंढते हैं ना लोग, ऐसा अगर माहौल बना दिया जाए। ये बड़ा ही खतरनाक काम हुआ है और इसको अनडू किया जाएगा। और जितने भी मीडिया के लोगों के साथ, जो उसमें 3 हिस्से हैं उसके, एक तो ओनर के लिए भी बड़ी सख्तियां हैं, दूसरा जो एंकर्स हैं उनके लिए भी बड़ी सख्तियां क्या एक बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है बाकी जो आज़ादी सहावत है उसके लिए। और फिर जो वर्कर्स इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, गली गली घूमते हैं, और या वीलॉगर्स ब्लॉगर्स हैं जो यूथ है, अब तो अल्टरनेट मीडिया आ गया, जो मेजॉरिटी मीडिया तो वो है जो लोग देखते हैं। तो इस सारे के लिए जो कवानीन जालिमाना, गासिबाना और एक तरह से वो हमला वाराना किस्म के कि जो जुबान बोलेगी पत्थर की बना दी जाएगी, किसी ने कहा था, वो काम किया जा रहा है। इस सब को रिवर्स करेंगे। रास्ता आगे बढ़ने का मौजूद है, लेकिन हम ताखीर कर रहे हैं। ताखीर हो चुकी है पहले ही, तदबीर करने की जरूरत है। तदबीर के 3 नुकात हैं। पहला नुकता ये है कि पाकिस्तान के लोगों की वो आज़ादियां जो सारी दुनिया को और जो पड़ोसी मुल्कों को हासिल हैं, वो सारी आज़ादियां उनसे थोड़ा सा बढ़ के नहीं तो उतनी आज़ादियां जो आइन में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी फौरी तौर पे बहाल की जाएं। दूसरा इसका पहलू ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल पल्स है उसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पल्स का नाम है इमरान खान। जब तक उसको रियायत कोई नहीं चाहिए किसी से भी। जब तक इमरान खान के खिलाफ जितने पॉलिटिकली बनाए गए केसेस हैं उनको फेयर तरीके से ओपन ट्रायल नहीं किया। मैं आपको मिसाल देता हूं ओपन ट्रायल की। मुझे आज शाम किसी और ने भी पूछा, नॉट द टेलीविजन। ओपन ट्रायल ये होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक झूठा मुकदमा शहीद के खिलाफ बनाया गया, कत्ल का। एक सियासी दौर नहीं था, एक मार्शल लाई दौर था, लेकिन वो हाई कोर्ट के अंदर उस बड़े लीडर का मुकदमा चला। उसके बाद नवाज शरीफ का मुकदमा ओपन कोर्ट में, उसके बाद शहबाज शरीफ का मुकदमा ओपन कोर्ट में, उसके बाद बासी साहब का मुकदमा ओपन कोर्ट में, उसके बाद राजा परवेज अशरफ का मुकदमा ओपन कोर्ट में। ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान को हराने वाले सारे हार गए, उसको गिराने वाले सारे गिर गए, इसलिए मुल्क को ना गिराया जाए किसी जिद और किसी अना के पहाड़ के ऊपर बैठ के। तीसरा जो रास्ता है वो ये है
कि नेशनल कंसेंसस इशूज के ऊपर पैदा करने की जरूरत है। नेशनल कंसेंसस का कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा इदारा, कोई दूसरा फोरम नहीं है सिवाय एक के जो मैं तजवीज़ करने लगा हूं। और ये मैं मुसलसल ये बात कहता चला आया हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आज मैं फिर कह देता हूं। और इमरान खान ने उसी का इंडिया लेटेस्ट भी दिया है। पाकिस्तान में नए इंतखाबात की फौरी जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करना। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।